सबसे पहले टैली यहाँ से स्टार्ट करके कंपनी बना लो। कंपनी का नाम रख दो बैलेंस शीट। हो गया, बन गया कंपनी। अब पहले बना लो पूंजी। कैपिटल का अंडर ग्रुप होगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का अंडर ग्रुप, कैपिटल का अंडर ग्रुप, कैपिटल का अंडर ग्रुप। तो कैपिटल का कैपिटल अकाउंट हो गया। पूंजी कितना लगाया, मान के चलो 5,000 रुपया। कितना पूंजी लगाया, 5,000। हो गया। दूसरा है ड्राइंग। दूसरा क्या है, ड्राइंग। ड्राइंग मतलब पूंजी से पैसे को निकालकर अपने ऊपर खर्च कर देना। तो हम लिख देंगे ड्राइंग। तो ड्राइंग का हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। कितना पूंजी से निकाल खर्चा कर दिया, 1,000 रुपया। कितना, 1,000। तो इसको CR से DR करना होगा, क्योंकि अगर हम CR दोनों रहेगा तो जुड़ जाएगा ना। तो जब पूंजी 5,000 लगाया तो टोटल 6,000 नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4,000। तो यहाँ कर देंगे DR। तो देखो हो गया 4,000। हो गया ना। दूसरा है लोन। लोन किसे कहते हैं, जिस पैसे का हमें ब्याज देना पड़ता है। तो लोन एक कर्ज होता है, इसको बोलते हैं लोन लायबिलिटी। क्या बोलते हैं, तो यल प्रेस करो। देखो लोन लायबिलिटी आ गया। कितना अमाउंट है, कितना, 5,000 रुपया हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट बोलो। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बकाया। आउटस्टैंडिंग भी एक प्रकार का लायबिलिटी होता है, क्योंकि इसको भी हमको भविष्य में क्या करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। अगर मान के चलो बकाया रहेगा तो चुकाना पड़ेगा ना। तो ये भी हो जाएगा लोन लायबिलिटी, चाहे करेंट लायबिलिटी। क्या हो जाएगा, ये करेंट लायबिलिटी। ठीक है। कितना अमाउंट है, 1,000। आगे बोलो। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक मतलब होता है जमा, ओवर मतलब ज्यादा, ड्राफ्ट मतलब निकालना। जितने यानी जितना पैसा बैंक में जमा किया उससे ज्यादा निकाला तो उसको क्या बोलेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी एक प्रकार का लायबिलिटी है, जिसको भविष्य में हमको चुकाना पड़ेगा। कितना अमाउंट है, 100। आगे बोलो। पेबल मतलब चुकाने योग्य पैसा, ये भी एक प्रकार का लायबिलिटी है। ये भी हो जाएगा करेंट लायबिलिटी। कितना अमाउंट है, 2,000। आगे बोलो। संडी क्रेडिटर मतलब महाजन। संडी क्रेडिटर का क्या हो जाएगा, संडी क्रेडिटर अमाउंट कितना है, 500। आगे बोलो। हो गया। अब एसिड्स होगा, एसिड्स वाला बोलो। अब सुनो पहले देख लो लायबिलिटी ला पार्ट, स्किप करना। अब देखो क्या लिखा, पढ़ो तो। बैलेंस शीट और अल्ट प्लस F1 देख लो। अभी तुम्हारा टोटल बैलेंस लायबिलिटी कितना, 12,600। तो डिफरेंस बैलेंस कितना आ गया, 12,600। अब तुम्हारा एसिड्स कितना है, 100 मिला। बोलो एसिड्स। यानी बैंक में तुम्हारा कितना पैसा जमा है, 5,000। बैंक का बैंक अकाउंट कितना है, 5,000। देखो यहाँ घट गया ना, देखो 7,000 कितना आ गया। अब लायबिलिटी कितना रहा तुम्हारे ऊपर, 7,600। आगे बोलो। मतलब ग्राहक से पैसा लेना है, ये हो जाएगा सन्डी डेटर का। सन्डी डेटर कितना है, 200। अब तुम्हारा 7,400 बचा है लायबिलिटी। अब कर्जा उतने रहा तुम्हारे ऊपर। आगे बोलो। फर्नीचर हो जाएगा फिक्स एसेट। कितना है, 1,000। देखो अब कितना लायबिलिटी है, 6,600। घट रहा है लायबिलिटी। मेरे पास लायबिलिटी कितना था, 12,600 का। अब जैसे जैसे मेरे पास संपत्ति आया लायबिलिटी घट रहा। आगे बोलो। टीवी क्या हो जाएगा, करेंट एसेट की फिक्स एसेट, क्योंकि बिजनेस में लंबे समय के लिए चलेगा। कितना अमाउंट है, 1,000। अब देखो 5,400 का लायबिलिटी रहा। आगे बोलो। मशीन फिक्स की करेंट कितना, 1,000। आगे बोलो। प्रीपेड करेंट की, प्रीपेड करेंट के फिक्स करेंट क्यों। प्रीपेड मतलब क्या होता है, पहले चुका देना। तुम पहले एडमिशन कराया तो पहले पैसा लिए ना, तो प्रीपेड हो गया। कितना है, 2,000। आगे बोलो। ट्रेडमार्क फिक्स की करेंट कितना, 1,000। आगे बोलो। बस
बस कहाँ से आएगा? हो गया। तो तुम्हारा लाइबिलिटी कितना, लाइबिलिटी तुमको कितना, 1004। अब देख लो बैलेंस शीट में जाके देख लो कितना लाइबिलिटी तुम्हारे पास रहा। आया समझ में? ये देखो तुम्हारा लाइबिलिटी तो 12,600 था और तुम्हारा संपत्ति कितना आ गया देखो, तो 8,200, 3,000, 11,000। इधर देखो 8,200, 3,000, 8,200 प्लस 3,000, 11,200। इधर कितना है? 12,600। तो घटा देगा 1,400 आया, यानी 1,400 रुपया तुम्हारा लाइबिलिटी मात्र रहा, जो कि तुमको भविष्य में चुकाना पड़ेगा कर्जा के रूप में। नहीं समझी? तुम बिजनेस की तो तुम्हारा टोटल लाइबिलिटी था 12,600 का, लेकिन तुम्हारे पास संपत्ति भी तो है। बैंक क्या बताए थे? बैंक लोन कब देता है? क्या क्या चीज? पहले कंप्यूटेशन, दूसरा रिटर्न फाइल, तीसरा पीएल और चौथा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से ये पता चलेगा तुम्हारे पास लाइबिलिटी कितना है। ज्यादा लाइबिलिटी रहेगा तो नहीं देगा, बोला भैया पहले पैसा वो चुकाइए तब ने हमसे लेके चुकाइएगा। मान के चलो कि तुम हमसे 10,000 रुपये ली और फिर हाथ पकड़े, सर 5,000 और दे दीजिए, बहुत जरूरत है सर। तो हम क्या बोलेंगे? पहला का पैसा दो तब नहीं हम तुमको दूसरा पैसा देंगे। लेकिन बैंक क्या करेगा? बैंक तुम्हारा पहले क्या करेगा कि बैलेंस शीट मांग लेगा कि तुमको किसको किसको और पैसा देना है, पहले वो पता लगाएगा। डायरेक्ट तुमसे बैंक, ये तो बैंक नहीं मांग सकता है ना कि बताइए किसको किसको पैसा देना था, पहले बताइए चुका कहे तो हम देंगे, कहेगा क्या? तो इसीलिए तुम्हारा बैलेंस शीट मांग लिया, तो बैलेंस शीट उसको पता चल जाएगा कि भाई किसको किसको पैसा देना है। अब अगर तुम्हारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी ज्यादा रहा तो बोल देगा बैंक आपको हम लोन नहीं दे सकते। तो बोलेगा, तो उससे रीजन पूछेगा तुम बैंक से काहे नहीं दे सकते, तो बोलेगा फलना आदमी को अभी देना है आपको, फलना आदमी को पैसा देना है, फलना आदमी को आपको पैसा देना है। अब फलना आदमी को दीजिएगा तो ना हमको आप दीजिएगा। पता चला कि आप 1 लाख लिए तो हो गया 10 लाख, और उसके बाद हाथ पकड़ा जाए कि भैया पैसे नहीं। इसीलिए जब भी लोन देता है तो तुम्हारा इतना सारा चीज जरूर देखेगा। चाहे तुम कोई लोन ले लो, हाउस लोन लो, होम लोन लो, कोई भी लोन ले लो। इसलिए कभी भी बिजनेस कभी भी किया जाता है, देखना बड़ा बड़ा कंपनी क्या करेगा कि मार्केट से पैसा उठाता है। मार्केट मतलब समझा, शेयर निकाल देता है। और शेयर का नाम सुना ना, शेयर मार्केट। तो शेयर क्या किया कि शेयर मतलब हुआ कि ओपन मार्केट से पैसा ले रहा है, वो कोई बैंक से पैसा नहीं लिया। तुम शेयर उसका खरीदी, उस शेयर खरीदा, उस शेयर खरीदा, उस शेयर खरीदा, और बोला जब माल बिकेगा तो हम तुमको, जब प्रॉफिट होगा तो तुमको कुछ हिस्सा देंगे। तो बैंक से लोन भी नहीं लिया और शेयर मार्केट से पैसा निकाला, तो शेयर से क्या हुआ? आम पब्लिक से पैसा ले लिया। और आम पब्लिक शेयर क्यों खरीदा? वो अपना प्रॉफिट के लिए। मान के चलो एशियन पेंट का शेयर है, 100 रुपए का सामान, एशियन पेंट जो है 100 रुपए का शेयर निकाला, यानी एक डिब्बा का एशियन पेंट का दाम 100 रुपया है, ठीक है। अब 100 रुपए को शेयर निकाला, हम लोग क्या किए कि एशियन पेंट का शेयर खरीद लिए। अब वो शेयर हुआ क्या हुआ कि एशियन पेंट आज दिन भर में मार्केट में बिका, मान के चलो 110 रुपया में, 10 रुपये में बिका, तो 10 रुपया तुम्हारा हिस्सा हुआ। मान के चलो कि कंपनी तो अपना प्रॉफिट रख के नहीं दाम निकालता है, मार्केट में निकाला कि 110 रुपया हमको प्रॉफिट हुआ, तो 10 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ। तो 10 रुपया क्या किया कि वो तुमको प्रॉफिट में दे दिया, ना उसको बैंक से लोन लेना पड़ा, ना उसको टेंशन हुआ। इसीलिए शेयर निकाला जाता है। जो भी बड़ा बड़ा कंपनी है सब अपना शेयर से, ना लोन होता है और शेयर डूब गया तो तुम्हारा शेयर में साफ साफ लिखा रहता है कि अगर शेयर का वैल्यू गिरा तो कंपनी किसी प्रकार का कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा। तो उसमें आम पब्लिक पैसा दिया, डूबा तो सबका डूबा, तो कंपनी का भी डूबा। इसीलिए शेयर ज्यादा चलता है। जो भी आदमी कोरोना काल में शेयर खरीदा था, जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, और जो अभी बेचा, मतलब आज के 2-3 महीना पहले, वो 200% इनकम हुआ उसको। मतलब जो 100 रुपए में शेयर खरीदा था वो 2-2 हजार में बेचा, 4-4 हजार में बेचा, 5-5 हजार में बेचा, 10-10 हजार में बेचा, 20-20 हजार तक भी बेचा। जैसे शेयर मार्केट में कब गिरा कैसे? जैसे तुम पैसा शेयर में लगाया, पैसा शेयर में लगाया, और क्या हुआ कि अचानक क्या हुआ कि तुम्हारे पास घर में पैसा है और लॉकडाउन लग गया, तुम अपना पैसा क्लोज कर दी, रोक दी पैसा, तुम सामान खरीदना बंद कर दी, खाली चावल दाल गेहूं आटा खरीद के खा रही है। आज हमको घर में एसी का जरूरत है लेकिन नहीं लगा रहे हैं,
पेंट करवाना है, लेकिन सोचे चलो 1 साल रोक देते हैं, पेंट कराने से कोई होने वाला है नहीं, छोड़ो पेंट 1 साल बाद करवाएंगे। गीजर खराब है, चलो जैसे करके नहा रहा है तैसे तैसे, नहीं गीजर नहीं बनवाएंगे, चलो क्या दिक्कत है, चलो 1 साल काटे। हुआ कि नहीं हुआ? अरे लॉकडाउन में ऐसे नहीं हुआ, जिसको जो मन था, मान कर पनीर खाने का मन कर रहा है, चलो पनीर नहीं खाएंगे, रहने दो, पनीर बाद में खाएंगे। तो देखा मोहल्ला वाला पनीर सस्ता कर दिया था। सब्जी सस्ता क्यों हुआ पता है लॉकडाउन में? सब्जी सस्ता क्यों हुआ था लॉकडाउन में पता है? नहीं पता है। मान के लो धनबाद में मने टाउन में सब्जी बचता है, और उसका सब्जी बिकने के लिए जाता था गोमो, जाता था उसका गोविंदपुर, जाता था उसका बिकने के लिए झरिया, जाता था सिंदरी, जाता था बिकने के लिए मान के चलो कि गिरिडीह। अब गिरिडीह जाने आने में भाड़ा कम था कि ज्यादा? तो जितना में भाड़ा था उतना उससे उसका सामान का बनने में भी खर्चा नहीं था। आया समझ में? ठीक है, इसी चलते होता है। तो बैलेंस शीट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब अगला क्लास आओ, अगला क्लास बताएंगे। आज कोई फी जमा करेगा आप? ठीक है, ये वीडियो हम भेज दे रहे हैं। ठीक है।